गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ें, चाहे 7th में, चाहे 8th में, चाहे 9th में, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी में बिजी है तो इसमें भी आपका ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, इसके बाद सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम। 3rd नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd कराया था, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3rd कराऊंगा। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। इसमें लिखा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम मीन्स आपका समझ में आता होगा ट्रेपेजियम होता क्या है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में आप जान लीजिए, समलंब चतुर्भुज कहते हैं ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, शेप्ड फील्ड ABCD। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। इसमें कहता है ABCD, मतलब इसमें यह बताया है ABCD इच 120 मीटर। इसमें कहता है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ABCD ट्रेपेजियम शेप फील्ड है। आप देखिएगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD, ध्यान से समझिएगा। ये है B, ये आपका C, ये आपका A और ये आपका D। कहता है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इच 120 मीटर। जो ये ABCD है ये टोटल 120 मीटर की है। कितने की है? 120 मीटर। इफ BC इक्वल टू, इस पे ये बोला है इफ BC इक्वल टू। अब ये कहता है ये जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है इसकी और चारों ओर जो बाढ़ लगी है, बाढ़ फेंस मतलब होता है जाली या बाढ़, तो वो 120 मीटर की है। जिसमें यहाँ पे लंबाई किसकी दी है पहले ये ध्यान में रखेंगे। इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, BC की जो लेंथ है वो 48 मीटर की है। इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, इसमें ये बोला है BC इक्वल टू 48 मीटर। फिर इसमें CD इक्वल टू 17 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर। CD की जो लेंथ है वो 17 मीटर है, ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद इसमें बोला है एंड AD इक्वल टू 40 मीटर, एंड AD इक्वल टू 40 मीटर। अब ये AD जो आपका है ये 40 मीटर का है, तो 3 साइड आपको पता, 48 मीटर, 17 मीटर, 40 मीटर, 3 साइड आपको पता है। फिर इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। कहता है आप इस एरिया ऑफ फील्ड, अब कहता है आप इस फील्ड का एरिया निकालिए। फील्ड मतलब होता है खेत भी हम कह सकते हैं। इस खेत का एरिया निकालिए और साइड AB इज, इसमें बोलता है साइड, ध्यान से पढ़िएगा, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड, साइड AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। स्टूडेंट, पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जब तक हम क्वेश्चन को
को समझेंगे नहीं तो इसका सोल्यूशन हम किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वो भी ट्रैपेजियम्स के फार्मूले से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकालना है इसमें। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। इसमें कहता है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रैपेजियम शेप फीड ABCD। कहता है ट्रैपेजियम शेप फीड के पे जो लगी बाड़ है या फेंस है, उसकी जो लेंथ है 120 मीटर है। इसमें 120 मीटर मतलब इस पूरे ट्रैपेजियम फीड की फेंस की लेंथ है। इसमें बोलता है BC इक्वल टू 48 मीटर, BC की लेंथ हमें 48 मालूम है। CD इक्वल टू 17 मीटर, CD की लेंथ हमें 17 मीटर मालूम है। AD इक्वल टू 40 मीटर, AD की लेंथ हमें 40 मीटर मालूम है। तो हमें लास्ट में पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द फीड, हमें इस फीड का पूरे का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। मतलब हमें पैरामीटर उसको 120 मिल गया, लेकिन एरिया हमें नहीं मालूम है, तो एरिया निकालना है। और इसमें बोलता है AB जो आपका है AB वो परपेंडिकुलर है AD एंड BC के, क्या है ये जो पैरेलल साइड AD एंड BC दी गई है तो इसके क्या है परपेंडिकुलर है। ये हमें क्वेश्चन से पता चल गया। जब हम इनका सॉल्वेशन करेंगे स्टूडेंट तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द फेंस, सॉल्व थर्ड। देखिए क्वेश्चन तो समझ लिया आपने, हम इनका सोल्यूशन करेंगे। सॉल्व थर्ड, तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रैपेजियम फील्ड इक्वल टू 120 मीटर। आप यहां पे लिखे BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, AD इक्वल टू 40 मीटर। तो पहले आप क्या निकालेंगे? AD इक्वल टू 40 मीटर, AB इक्वल टू आई डोंट नो। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रैपेजियम फील्ड शेप इक्वल टू 120 मीटर। मैंने पहले ही बताया था। आप लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 120 मीटर। ट्रैपेजियम फील्ड का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो फोर साइड को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें AB की लेंथ निकालनी है, बाकी तो सभी की मिली है। मुझे AB की लेंथ चाहिए स्टूडेंट, किसकी चाहिए? AB की। तो आप AB लिख देंगे। BC की तो आपको मालूम है 48 मीटर, आप 48 मीटर लिखे। CD की आपको मालूम है 17 मीटर, 17 मीटर लिखे। DA की लिखी है आपकी 40 मीटर, तो आप यहाँ लिखे 40 मीटर, यहाँ लिखे 120 मीटर, मालूम है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? अब इसमें AB की शेप आपको निकालनी है, तो आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 48 है, 17 है एंड 40 है। 8 7 15 का 5 कैरी है 1 4 1 5 4 9 1 10। क्या मिला? 100 AB प्लस, इनका एडिशन करने पर आपको क्या मिला? AB प्लस 105 मीटर इक्वल टू 120 मीटर। अब AB की वैल्यू निकालेंगे तो AB की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो AB की वैल्यू जो आपको मिलेगी, तो AB इक्वल टू क्या मिल गई? 120 मीटर माइनस 105 मीटर। तो इसमें माइनस करें तो कितना मिला? 115 मीटर। 10 में 5 माइनस 5, 2 में 1 माइनस 2 में 1 में 0 माइनस 1, 120 105 माइनस करके देखिए। 10 में 5 माइनस 5, 1 0 माइनस 1 1 माइनस 0, तो 15 मीटर ये आपको मिली। अब इसमें क्या बोला है कि जो आपका AB है वो BC एंड CD पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और BC एंड AD पे परपेंडिकुलर है, और BC और AD क्या है? पैरेलल साइड है, ये आपको मालूम है। तो आप एरिया आप क्या निकालेंगे? फील्ड निकालेंगे। एरिया ऑफ फील्ड
ABCD। अब ABCD फील्ड का एरिया निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला 1/2। अब इसमें पैरेलल साइड आपकी क्या है, आप देख रहे हैं BC एंड AD। सो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर। तो इनके बीच परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका है AB। तो 1/2 लिख लिए 1/2। BC की वैल्यू कितनी थी आपको मालूम है 48, बताएंगे सर 48 मीटर। AD की कितनी थी 40 मीटर सर। AB की कितनी थी 15 मीटर सर। 1/2 48 में 40 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 88 आएगा। आप बताओगे 88 मीटर। यहाँ पे 15 मीटर 2 से डिवाइड करें 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। यहाँ पे क्या है 44 मीटर इंटू 15 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कौन करेगा, मैं करूंगा कि आप। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 15। अब यहाँ पे 15 4 जा 60 का 0 कैरी आया 6। 15 4 जा 66 कितना 660 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें एरिया कितना मिला 660 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या निकला, एरिया ऑफ द फील्ड यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड 660 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ, क्या हुआ आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। 4 नंबर में इसमें बोला द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोला, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स इसमें आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल्स। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपको मालूम है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। कहता है, जो कहता है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। फिर इसमें ये कहता है and the perpendiculars dropped are and the perpendicular dropped on and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite verticals are थ्री एंड 18 मीटर, 8 एंड 13 मीटर है लिखा, 8 मीटर एंड 13 मीटर। अपोजिट वर्टिकल्स जो है 8 एंड 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कहता है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें क्वाड्रिलेटरल्स का डायगोनल्स जो है वो 24 मीटर्स का दिया गया है, जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉपेड है, और इट ऑन द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स। इसके दो अपोजिट वर्टिकल्स हैं वो 8 मीटर 13 मीटर के हैं। कितने मीटर के हैं, 8 मीटर 13 मीटर्स के हैं। तो आपको इससे बोला है कि आप इस फील्ड का एरिया निकालिए। जैसे इसमें आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे बनाया है, एक शेप बनाया है, एक शेप ऐसे बनाया है, ध्यान से, ये एक शेप बना है। अब इस शेप में क्या बोला है कि एक डायमीटर यहाँ पे बना दिया, सॉरी डायमीटर कह रहा, डायगोनल्स बना दिया। ये 24 मीटर इसकी लेंथ दे दिया।
24 मीटर। अब इसमें एक क्या बना दिया, यहाँ पे दो वर्टिकल्स ले लिया। दो वर्टिकल्स मतलब ये दो पैरेलल साइड हो गए, समझ लीजिएगा। अब ये 13 मीटर की बन गई और ये 8 मीटर का बन गया। और जो हमारा क्या था डायमीटर था वो 24 मीटर का ही था। कितने मीटर का, सॉरी डायमीटर का, डायगोनल जो था वो 24 मीटर का था। तो हमें इसमें बोलता है कि आप इसका एरिया निकालिए, इस फील्ड का क्या निकालिए, एरिया निकालिए। तो देखिए आपको अपोज दो टू वर्टिकल साइड मतलब आपको पैरेलल साइड मिल गई 13 एंड 8 और परपेंडिकुलर साइड मिल गई 24 मीटर। तो इसका एरिया आप निकालेंगे। तो यहां सॉल्वेशन 4 में आप पहले लिखेंगे सॉल्व 4। सॉल्व 4 में हमारा क्या है, परपेंडिकुलर्स क्या है इसमें देखेंगे। तो आप लिखेंगे पहले पैरेलल साइड ऑफ द फील्ड, साइड ऑफ द फील्ड हो जाएगा आपका 8 मीटर एंड 13 मीटर। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर इसमें आपका दिख रहा है क्या 24 मीटर, मतलब डायगोनल्स जो परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ द फील्ड निकालेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड सम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 8 मीटर प्लस 13 मीटर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड कितना है 24 मीटर। देखेंगे 1/2 13 है 21 मीटर इंटू 24 मीटर, 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2 2 2 जा 4 21 मीटर इंटू 12 मीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे 12 1 जा 12 का 2 कैरी है 1, 12 2 जा 24 1 25 252 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ द फील्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए इसमें दिया है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस 7.5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसमें बोला है फाइंड इट्स एरिया। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायगोनल्स दिया गया है और आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस The diagonals of rhombus are 7.5 मीटर, सॉरी cm में दिया है 7.5 cm इंटू एंड 12 cm। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। सॉल्व 5 देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स आपके क्या है, डायगोनल्स आप लिखेंगे डायगोनल्स। पहले तो क्या हमारा शेप लिखेंगे इन द रोम्बस, रोम्बस में रोम्बस शेप है, यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स डायगोनल्स D1 इक्वल टू 7.5 cm,
d2 इक्वल टू 12 cm। अब इसमें एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस बस का फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/2 इंटू d1 इंटू d2, जहां पे d1 और d2 क्या है, डायगोनल्स है। तो 1/2 d1 की वैल्यू कितनी है 7.5, d2 की वैल्यू कितनी है 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12, और ये दोनों सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में लिखेंगे 7.5 cm इंटू 12 cm। 2 1 2, 2 6 12, मल्टीप्लाई करिए 7.5 cm इंटू 6 cm, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 7 43, 345, 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ आंसर। इस तरह हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 5 भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट आज की क्लास यही तक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।